यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एमपीएसबी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि दो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हर जगह वायरल हो रही है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन नेगेटिव मार्किंग को लेकर एंड एक और बड़ा अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है कि एमपीएसबी अपने एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर चेंज करने वाला है। ठीक है, सो क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, इससे हमारी जो एग्जाम्स है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, दोनों ही इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो अभी की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आई थिंक हर जगह एक न्यूज़पेपर का क्लिप है वो हर जगह वायरल हो रहा है। ठीक है, तो क्या है वो इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हेडलाइन आपने देखा होगा न्यूज़पेपर का, जिसमें ये बताया गया था कि एमपी में जो सरकारी भर्तियां हैं उनका पैटर्न चेंज हो चुका है। दैट मीन्स कि हमारा जो ईएसबी है अब केवल पात्रता परीक्षा लेगा और उसके बेसिस पर एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा। ठीक है, और उसके बेसिस पर किया जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, अब ऐसा आपको ध्यान होगा कि कई सारी एग्जाम्स यहाँ पर होती है, तो कौन सी एग्जाम में ये वाली पॉलिसी अप्लाई होगी? क्या जो टीचिंग एग्जाम्स होती है जहां पर अभी कुछ ही समय पहले प्री एंड मेंस लागू किया गया है, तो क्या उनके ऊपर भी ये जो नया तरीका आया है इसको अप्लाई किया जाएगा क्या? तो देखो, ये वाला जो तरीका है या फिर ये जो केवल स्कोर कार्ड लाने वाली जो बात की गई है, केवल उन्हीं एग्जाम्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिनका सिलेबस यहाँ पर सेम होता है। जस्ट लाइक कि कॉमन एग्जाम, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक साइंस आता है, बेसिक कंप्यूटर आता है। क्योंकि एग्जाम प्री वाला या बेसिक तो होगा, वो सभी के लिए सेम होगा। ठीक है, तो हर बार अलग अलग एग्जाम देने की बजाय, जस्ट लाइक ग्रुप टू, सब ग्रुप टू हो गया, ऐसे कई सारी एग्जाम होती है जिनमें ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस रहते हैं। तो ये वाला जो पैटर्न है केवल उन्हीं एग्जाम के लिए एप्लीकेबल माना जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो कि किस तरीके से एग्जाम यहाँ पर होने वाली है और किस तरीके से ये चीजें काम करेगी। ठीक है, तो अभी इस पर बातचीत की गई है, विचार विमर्श किया गया है। तो ऐसा आप कुछ समझ सकते हो कि जैसे आप सीटेट का स्कोर कार्ड, सीटेट का आपने एग्जाम दिया, वहां से आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाता है। इसी तरीके से कॉमन एक एग्जाम आपका यहाँ पर होगा, वहां से आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब सीटेट में ऐसा होता है कि जस्ट एक स्कोर कार्ड मिल गया, इसके बाद जॉब ढूंढना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और जिस भी डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसीज होगी उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा कि साल में 5-6 एग्जाम अलग अलग देने की बजाय आप केवल एक एग्जाम में अपियर हो पाओगे और उसी के स्कोर के बेसिस पर आपका पेपर कितना अच्छा जाता है, कितना अच्छा आप स्कोर कर पाते हो, मेरिट में आपकी कौन सी रैंक बनती है, उस बेसिस पर आपको यहाँ पर दिया जाएगा सिलेक्शन। तो जिस भी डिपार्टमेंट में भर्ती होती है वो बार बार एग्जाम लेने की बजाय एक ही कॉमन एग्जाम यहाँ पर होगा। तो क्या एमपीटेट भी इस एग्जाम के अंदर कंसीडर किए जाएंगे, इस पॉलिसी के अंदर कंसीडर किए जाएंगे? तो एमपीटेट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा है पैटर्न यहाँ पर चेंज हुआ है। प्री प्लस मेंस यहाँ पर कंसीडर किया गया है और उसका सिलेबस काफी डिफरेंट होता है, अलग अलग लेवल्स यहाँ पर होते हैं, प्राइमरी का अलग होता है, पर प्राइमरी का अलग होता है। सो डेफिनेटली एमपीटेट का जो टीचिंग एग्जाम वाला सेक्शन है वो इस वाली कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से काफी डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, सो आपको जिस भी तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने प्रिपरेशन में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको वैसे ही कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हो गई। ठीक है, स्कोर कार्ड का लॉजिक हमको समझ में आ गया कि एक स्कोर कार्ड मिलेगा, आपका नंबर सेव हो जाएगा पूरे साल भर के लिए। अगर इस साल स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो अगले साल के लिए हमें यहाँ पर तैयारी करनी होगी। ठीक है, बस एक ड्रॉबैक यही रहेगा, बाकी सारी चीजें बिल्कुल पॉजिटिव होने वाली है। बार बार हमको फॉर्म भरने के लिए अलग अलग फीस 500-600 रुपए देने की जरूरत नहीं है, वन टाइम फॉर्म आपका यहाँ पर फिल होगा। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है कि ये नेगेटिव मार्किंग का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे कि मैंने अब इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि एमपीएसबी जो है अब से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट करेगा। और ये कोई पहली बार नहीं है, 2023 का जब प्री एग्जाम हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, ये 2023 का रूल बुक है ना। एमपीटेट वर्ग 2 का एग्जाम हुआ था, एमपीटेट वर्ग 1 का एग्जाम होने वाला था, तभी प्री और मेंस पहली बार जो है इंट्रोड्यूस करवाए गए थे एमपीएसबी के एग्जाम में। ठीक है, तो एमपीएसबी का ये प्री एग्जाम का आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें लिखा गया है कि ये वाला जो एग्जाम है उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। ठीक है, ये एग्जाम होने वाला था और इसी रूल बुक में बात की गई थी नेगेटिव मार्किंग के लिए। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग क्या थी? प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग की जाएगी और प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक यहाँ पर काटा जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर करी गई थी। लेकिन एग्जाम के कुछ ही दिन पहले जो है इस इंफॉर्मेशन को हटा दिया गया था कि अभी हम लोग नेगेटिव मार्किंग को विलोपित करते, कोई नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होगी। सेम एज इट इज आपका एमपीटेट वर्ग 2 का प्री एग्जाम होने वाला था, उससे पहले भी आपका नेगेटिव मार्किंग रूल बुक में हुआ था, हमने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली थी। लेकिन फिर क्या कर दिया गया, नेगेटिव मार्किंग को यहाँ से हटा दिया गया।
ठीक है, तो ये 2023 का ही प्रस्ताव था जिसे फाइनली अब जाकर एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो डेफिनेटली एमपी टेट की जितनी भी एग्जाम्स यहाँ पर होगी, है ना, डेफिनेटली आप देख सकते हो कि हमारा टीचिंग वाली जितनी भी होगी प्री प्लस मेंस, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अब ऑफिशियल इन्होंने ये नहीं बताया कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी या 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर प्रीवियस एनालिसिस कहें तो 4 गलत प्रश्नों पर 1 नंबर आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा कट होगा, ये चीज इसमें बताई गई है। ठीक है, और ये प्री एग्जाम के लिए ही था। तो चांसेस हैं कि प्री एग्जाम में भी ये नेगेटिव मार्किंग रखे। हालांकि कुछ छोटे मोटे चेंजेस और यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं जब तक कि वो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाता। ठीक है, सो ये दो बड़े बदलाव हैं। इन शॉर्ट कहें तो सबसे बड़ा बदलाव एमपीएसबी के द्वारा यहाँ पर आपको ये देखने को मिला है कि ये केवल पात्रता परीक्षा करवाएगा और कोई भी डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, वो अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती करेगा बेस्ड ऑन योर नंबर या बेस्ड ऑन योर स्कोर कार्ड। जिस तरीके से मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा उस हिसाब से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। ठीक है, टीचिंग वाले चांसेस कम है कि टीचिंग वालों में ये वाली चीज आएगी क्योंकि अभी अभी प्री प्लस मेंस हुआ है। तो जिनका कॉमन सिलेबस होता है, सिंगल सिलेबस होता है, उनके लिए ही ये वाला पैटर्न रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज नेगेटिव मार्किंग को लेकर हो गई। तो अभी आपका जो, क्योंकि रूल बुक नहीं आया है, तो अपकमिंग जितनी भी एग्जाम्स होगी उन सब में मोस्टली एग्जाम्स में आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, पहले प्रस्ताव को रोक दिया गया था लेकिन अब डेफिनेटली ये पूरे प्रिपेयर हो चुके हैं, तो अपकमिंग एग्जाम्स में आप नेगेटिव मार्किंग देख सकते हो। ठीक है, बाकी वेट करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन अपडेट होने का। ओके, और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि छोटी मोटी जो अपडेट न्यूज़पेपर में आपको डेली देखने को मिलती है वो डायरेक्टली आप तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।